वर्कर वॉइस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल, आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, 7,000 रुपये में काम कराना बेगार कराने के बराबर है। और तो और इतने पैसे में ही लगातार काम कराना और उसको नहीं बढ़ाना संविधान के अनुच्छेद 23 का घोर उल्लंघन है, जो कि बेगार की श्रेणी में आता है। बेगार का मतलब क्या? किसी के आर्थिक स्थिति का लाभ उठा करके उससे जबरन काम कराना, मजबूरी में काम कराना। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है। उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अलग अलग राज्यों के अंदर सरकारी विभागों में जिनसे 3,000 4,000 रुपये में काम करवाया जाता है, क्या उस पर सरकार कोई फैसला लेगी? क्योंकि 7,000 में जब काम कराना बेगार कराने के बराबर है, तो 3,000 और 3,500 में काम कराना किसके बराबर होगा, ये समझ सकते हैं। साथ ही माननीय कोर्ट ने 7,000 को बढ़ा करके 17,000 रुपये देने का आदेश दिया। इसके साथ ही जिन लोगों के मामले में फैसला आया है, उनको 8 लाख प्लस एरियर के रूप में भी भुगतान मिलेगा। आज हम न केवल इस केस के पूरे मामले को बताएंगे, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि आखिर 7,000 से बढ़कर के 17,000 कैसे हुआ और माननीय कोर्ट ने 7,000 में काम कराने को बेगार कराना क्यों और कैसे कहा। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे सरकारी विभाग में 5,000, 3,000, 2,000 पे से अलग अलग काम करवाए जाते हैं। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक यानी कि पार्ट टाइमर इंस्ट्रक्टरों के लिए हुआ। उनको यूपी सरकार के द्वारा 2013 में कला शिक्षा और कार्य शिक्षा पढ़ाने के लिए 7,000 रुपये प्रति महीने के अनुबंध पर 11 महीने के लिए नियुक्त किया गया था। उनके अनुबंध के शर्त में यह भी लिखा हुआ था कि ये इंस्ट्रक्टर कहीं भी अंशकालिक या पूर्णकालिक, पार्ट टाइम या फुल टाइम नौकरी नहीं कर सकते हैं। साथ ही उनका अनुबंध हर साल रिन्यू होते रहा, लेकिन उनका जो मानदेय था 7,000 का 7,000 बना रहा, उसमें कोई भी वृद्धि नहीं की गई। आगे केंद्र सरकार के PAB यानी कि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने 2017-18 में मानदेय 7,000 से बढ़ा करके 17,000 कर दिया, जबकि यूपी सरकार के द्वारा इसको स्वीकार किया गया, लेकिन घटा करके फिर से 9800 रुपया कर दिया गया। स्थिति तो तब खराब हो गई जब ये 5800 रुपया भी उनको नहीं दिया गया, बल्कि फिर से उनको 7,000 रुपया दिए जाने लगा, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट तक जाता है। सरकार के इस कदम के खिलाफ इंस्ट्रक्टर वेलफेयर एसोसिएशन और शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने केवल 2017-18 के लिए 17,000 मानदेय देने का आदेश दिया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें उनको ये कहा गया था कि अंशकालिक और संविदा कर्मचारी है। पीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जब सरकार ने इनको कहीं और काम करने से रोका हुआ है, ऐसे में इनको अंशकालिक कहना भ्रामक है, जबकि ये पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। आगे कोर्ट ने कहा कि 10 साल से अधिक समय से लगातार सेवा देने के कारण उनकी नियुक्ति ने एक प्रकार से अस्थायी स्वरूप ले लिया है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की आर्थिक मजबूरी का लाभ उठाकर उसे न्यूनतम वेतन से कम पर काम करवाना सीधे तौर पर बेगार की श्रेणी में आता है। उन्होंने आगे कहा कि इंस्ट्रक्टरों का मानदेय लंबे समय तक 7,000 या 8470 रुपये पर तय रखना न केवल यह अनुचित श्रम प्रथा है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत प्रतिबंधित बेगार के समान है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस योजना के अंतर्गत बजट और मानदेय निर्धारित करने का अंतिम अधिकार केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड यानी कि PAB के पास निहित है। जब PAB ने 2017-18 में 17,000 का मानदेय स्वीकृत कर दिया, तब इसके बाद राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण को उस राशि में कटौती करने का कोई वैधानिक आधार नहीं था, जिसके बाद माननीय कोर्ट ने सरकार की अपील खारिज करते हुए इंस्ट्रक्टरों का जो आवेदन है स्वीकार कर लिया और जिसके बाद अलग अलग फैसले दिए, जिसमें पहला है बकाया मानदेय का अधिकार। सभी इंस्ट्रक्टर शैक्षणिक सत्र 2017-18 से 17,000 रुपये प्रति माह मानदेय प्राप्त करने के पात्र होंगे। उसके बाद दूसरा है भुगतान की अवधि, यानी कि इस पैसे को भुगतान करने का जो समय दिया गया है वो 6 महीने का, यानी कि जिस दिन आदेश दिया गया है उससे 6 महीने के अंदर अंदर पूरा पैसा सभी इंस्ट्रक्टर को भुगतान करना है राज्य सरकार को। उसका तीसरा है आगामी भुगतान व्यवस्था। 1 अप्रैल 2026 से राज्य सरकार इंस्ट्रक्टरों को 17,000 प्रति माह नियमित रूप से मानदेय देना शुरू करेगी। कहने का मतलब 1 अप्रैल से इनको इस दर से मिलेगा। बाकी जो पीछे का एरियर है उसके लिए 6 महीने का समय दिया है। उसका तीसरा पॉइंट है मानदेय की समीक्षा। यही नहीं बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और अच्छा आदेश इनके पक्ष में दिया है, जिसके तहत उन्होंने PAB को निर्देशित किया है कि लंबे समय तक ये जो वेतन है यही नहीं रखा जाए, बल्कि 3 वर्ष पर इनकी समीक्षा
और संशोधन किया जाए। कहने का मतलब अगले 3 वर्ष के अंदर इनका फिर से वेतन रिवाइज होगा और 3 साल के बाद फिर से बढ़ाने के लिए कहा गया है। ऐसे में इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और तो और राशि की वसूली की प्रक्रिया के बारे में माननीय कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार पहले इंस्ट्रक्टरों को पूरा भुगतान करेगी और बाद में केंद्र सरकार के हिस्से की रकम केंद्र से वसूल करेगी, जिसे पे एंड रिकवर के सिद्धांत के रूप में लागू किया जाएगा। इस तरह से आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो एक इंस्ट्रक्टर को जहां 7,000 रुपया मिल रहा था, अब उनको 17,000 रुपया मिलेगा। पीछे का एरियर प्रति महीना 10,000 रुपया। और इस तरह से अगर आप 2017-18 से जोड़ करके देखिएगा तो 8 लाख प्लस एरियर इनको मिलेगा। तो ये लड़ाई से फायदा हुआ। अगर ये चुप बैठे हुए रहते तो वहीं का वहीं होता। बहुत सारे ऐसे विभाग में है जो बहुत सारे लोग चुपचाप बैठ करके देखते रहते हैं, एक दूसरे को टुकुर टुकुर। 3,000 में काम कर रहे हैं, कहीं 4,000 में, कहीं 5,000 और कहीं 6,000 में, जबकि 7,000 में काम करने को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेगारी करना कह दिया है। ऐसे में आप लोगों के जागने का समय है। जब तक आप लड़िएगा नहीं तो 7,000, 8,000, 10,000 में ऐसे ही काम करते रहिएगा। आपको बता दें कि बहुत सारे स्टेट के अंदर ऐसे हैं, बहुत सारे सफाई कर्मचारी हैं, कहीं 2,000 में काम कर रहे हैं, कहीं 5,000 में, कहीं 7,000 में। जहां तक कि मैं आपको बता दूं कि रेलवे के अंदर सरकार ने क्या किया, एक रेलवे पॉलिसी लाया और उसके तहत लोगों को कमीशन पे काम कराना शुरू कर दिया। अलग अलग अगर ट्रेन में जाइएगा तो पहले जो पेंट्री स्टाफ थे उनको न्यूनतम वेतन मिलता था। 2017 में मैंने खुद दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक PIL लगाया था। उसके बाद उनकी सैलरी बढ़ करके सीधे 18,000 रुपये हो गई थी। अभी अगर ग्रेजुएट कोई सेंट्रल स्फीयर के अंदर काम करते हैं तो 29,000 के आसपास है, जो कि एक सम्मानजनक देखिएगा तो है। अगर हम नहीं लड़ते, हम कुर्बानी नहीं देते तो मुझे नहीं लगता है कि ये पैसा बढ़ पाता। दोस्तों, इस जानकारी को पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जहां पोस्ट के लास्ट में आपको ऑर्डर का कॉपी भी मिल जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप भी कहीं सरकारी ऑफिस में अनुबंध पे, कॉन्ट्रैक्ट पे या फिर आउटसोर्सिंग के रूप में काम कर रहे हैं? क्या आपसे भी 2,000, 5,000, 10,000 या 15,000 पे काम करवाया जा रहा है और आपको ये लग रहा है कि आप भी बेगार के रूप में काम कर रहे हैं? तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कम से कम बाकी लोगों को ये तो पता चले जो कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम कमेंट्स भी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कमेंट्स भी नहीं करते हैं डर के मारे कि कहीं नौकरी से ना निकाल दें। दोस्तों, इसके साथ ही मैं विदा लेता हूं। अगर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि पूरे देश के लोगों तक जाए कि 7,000 रुपया में काम करने को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। इसी के साथ विदा लेता हूं। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।